So guys, as it is told, a fish can't survive his life without water. The same, a person cannot get success properly in his life without having the knowledge of English. Good morning to one and all, everybody. Welcome to the channel Study with Akash. So guys, today आज हम लोग उस कारवा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने स्टार्ट किया था प्रीपोजिशन का। हमने देखा था कि प्रीपोजिशन को कितने कैटेगरीज में रखा गया था, सिंपल प्रीपोजिशन को कितने कैटेगरीज में रखा था। वो तीन कैटेगरीज में हमारे पास था टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस और पोजिशनल प्रीपोजिशन, फिर हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशन जिसे हम लोग जनरल और मीनिंगफुल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कहां करते हैं, एट का प्रयोग कहां करते हैं। तो आज हम उस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए कुछ सेंटेंसेस को छोड़ देंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी करोगे और आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग जो कारवा को आगे बढ़ाएंगे टाइम प्रीपोजिशन में, आज हम लोग जो वर्ड को चर्चा करेंगे उस वर्ड में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले बिफोर, फिर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे आफ्टर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन टाइम प्रीपोजिशन में बिटवीन, एंड लास्टली एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट विल डिस्कस दैट इज। हाँ, तो आते हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम प्रीपोजिशन में हमें सबसे पहला वर्ड जो डिस्कस करना है वो है बिफोर। हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अर्लियर देन समबडी समथिंग। क्या कह रहा है? अर्लियर देन समबडी समथिंग, और कह सकते हो सिर्फ अर्लियर देन समथिंग का मतलब से पहले। अब ये से पहले से हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे मैं यहां पे दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे कि आई मेट हिम बिफोर 3 PM। ठीक, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई टॉक्ड विद हिम बिफोर 10 मिनट्स। एक और सेंटेंस मैंने लिखा आई टॉक्ड विद हिम 10 मिनट्स बिफोर। गौर करके देखोगे दिस सेंटेंसेस को। मैंने यह जो सेंटेंस लिखा कि आई मेट हिम बिफोर 3 AM और 3 PM। अब ये 3 PM जो हमारा है वो क्या शो कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो कहता है कि जब भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, जब भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगर उसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के जगह पे पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, क्या आ जाता है? पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा और उस पीरियड ऑफ टाइम के पहले अगर आप बिफोर का प्रयोग करते हो, किस चीज का प्रयोग करते हैं? बिफोर का, तो वह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दैट विल बी रॉन्ग। तो सही क्या हो जाएगा कि आप जो पीरियड ऑफ टाइम है उस पीरियड ऑफ टाइम को आप उस बिफोर से पहले लिखोगे और बिफोर को सबसे अंत में लिखोगे। जैसे मैंने लिखा कि आई टॉक्ड विद हिम 10 मिनट्स। अब ये 10 मिनट्स हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमने क्या लिखा? बिफोर लिखा। आप इसी बिफोर को आप दूसरे शब्दों में अगौ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगौ। अगौ का मतलब भी होता है से पहले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अभी मैं आपको दूंगा हाँ कौन सा सेंटेंस सही है करेक्ट करने के लिए, आप जरूर करोगे, घर में प्रैक्टिस करोगे। अब नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर।
अगर हम इस आफ्टर की बात करें तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। यहां पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की बातें नहीं कर रही, आप कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे 10 बजे के बाद बात करूंगा, आई शैल टॉक विद यू, आई शैल टॉक विद यू आफ्टर 10 AM। देखो 10 AM हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमने क्या किया, आफ्टर का प्रयोग कर लिया। मैंने आपको 10 मिनट के बाद, और मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूं, मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूं। आई कॉल यू आफ्टर, आई कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स। अब देखो ये भी हमारा क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के पहले हमने क्या किया, आफ्टर का प्रयोग कर दिया। अगर आप यहां यूज करते हो कि आई कॉल यू 10 मिनट्स आफ्टर, तो वो सही नहीं है। वो आफ्टर के जगह पे आपको लेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, आफ्टर का प्रयोग नहीं। जैसे आई कॉल यू 10 मिनट्स आफ्टर ऑब्लिक लेटर, तो हम आफ्टर का प्रयोग नहीं बल्कि लेटर का प्रयोग करेंगे। कंफ्यूजन समझ में आ रही है आपको? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज बिटवीन। अगर हम इस बिटवीन की बात करें तो बिटवीन है ना, इट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। यह हमेशा किस चीज के लिए यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और वो हमेशा एंड को फॉलो करेगा, फॉलोड बाय एंड, है ना, क्या, फॉलोड बाय एंड। बिटवीन कहती है एंड से क्या, कि हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आपको दिखाते हैं क्या करें। तो बिटवीन जो है वो कभी भी एंड को नहीं छोड़ेगा जनरली, है ना, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक, कि ही इज बिजी बिटवीन मंडे, फिर से कह रहा हूं क्या, मंडे या फिर मंडे, बिटवीन मंडे एंड सैटरडे। क्या कह रहा है कि वो बिजी है, कब बिजी है, मंडे और सैटरडे के बीच में। अब देखो ये टाइम शो कर रहा है और बिटवीन किस चीज को फॉलो कर रहा है, एंड को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉम प्रीपोजिशन, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम फॉलोड बाय टू। जैसे मैंने कहा था आपकी क्लास टाइमिंग क्या है, तो शायद मैंने कहा मान लो, या फिर आपने कहा कि मेरी क्लास टाइमिंग 9 बजे से, है ना, 9 से 10 बजे तक है, फ्रॉम 9 to 10 AM। अब मैं पूछूं आपकी क्लास टाइमिंग कितने से कितने बजे के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा क्लास 8 बजे से 10 बजे के बीच में है। तो क्या हो जाएगा कि माई क्लास टाइमिंग या फिर माई क्लास इज बिटवीन 8 and 10 AM। देखो फिर से क्या कर रहा है, बिटवीन एंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। तो बिटवीन किस लिए यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम फॉलोड बाय एंड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज, है ना, दैट इज द लास्ट प्रीपोजिशन। अगर आप इसे उतारना चाहो तो नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते हो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आपको इसे इरेज कर कर अभी एक और प्रीपोजिशन को पढ़ाने वाला हूं, एंड दैट इज प्रीपोजिशन बाय। गौर करके देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे। चलो हाँ देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन टुडे डिस्कस करेंगे, दैट इज बाय। कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, नॉट लेटर देन द टाइम मेंशन्ड।
क्या कह रहा है कि नॉट लेटर देन द टाइम मेंशन्ड, मतलब जो समय को मेंशन किया गया है, बताया गया है, उस समय से पहले या फिर उस समय तक आपको उस चीज को करना है, उससे लेट आपको नहीं होना। और बाय का प्रयोग हम लोग अनकॉन्टिन्यूअस जो एक बार करते हैं उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, पूछा आपसे कि व्हेन आई होप यू मस्ट हैव और मस्ट बी स्लीपिंग एवरी डे, आप जरूर रात में सोते होंगे, है ना। तो आप जब सोते होंगे तो सोने का काम आप एक बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, हो सकता है कि सोने के बाद जो काम आधा घंटा 1 घंटा सोया वो लगातार सोया, बट सोने का काम आप एक बार किया। अब जब सोते हो और उठने के बीच में जो सोने का काम करते वो लगातार हुआ, बट अगर सो करके नींद खुली आप उठे तो उठने का काम एक बार किया कि नहीं? तो मैंने पूछा कि आप कितने बजे तक सो करके उठ जाते हो, है ना। तो मैंने जैसे सनी सर को पूछा था कि आप कितने बजे तक सोकर उठ जाते हो, तो कहते मैं सुबह जल्दी 10 बजे सो करके 10 बजे तक उठ जाता हूं, है ना, कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 10 AM। तो 10 बजे तक मतलब जो 10 बजे टाइम मेंशन किया उससे लेट नहीं है, तो उसी के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे 10 बजे तक मिलूंगा, I shall meet you by 10 o'clock। क्या कह रहा है? I shall meet you by 10 o'clock, मैं आपसे 10 बजे तक मिलूंगा। देखो क्या कह रहा है, 10 बजे तक मिलूंगा, मतलब जो टाइम मेंशन किया उससे बाद नहीं, और मिलने का काम एक बार किया जा रहा है। वह कितने बजे तक बेड को छोड़ता है? तो वह सुबह 5 बजे तक बेड को छोड़ देता है। क्या हो जाएंगे? He leaves his bed by 5 o'clock early in the morning, राइट? तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं कुछ सेंटेंसेस को लिखता हूं, आप घर में प्रैक्टिस करना कि कौन सा सेंटेंसेस सही है और कौन सा सेंटेंसेस गलत है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं 4-5 एग्जांपल्स को लिखने की कोशिश करता हूं। He met me 5 minutes before। अगर ये सही है तो सही करेंगे, अगर गलत है तो गलत करेंगे। I didn't talk with him, or I didn't want to meet him after oblique later 10 minutes। He is busy by oblique till evening। Ram studies at night from 9 and 12।
अगर सही है तो सही करोगे, अगर गलत है तो गलत करोगे, और सही क्या होगा वो आपको करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सही क्या है और गलत क्या है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर पूछेंगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि क्यों वह सही है और वह क्यों गलत है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब आपके साथ चर्चा करेंगे कि टिल का प्रयोग कहां करते हैं और अनेक प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आई होप आप सब मंगलमय होंगे, आप सब कुशल होंगे। थैंक यू एवरीवन।